आपको बता दें कि कल महापंचायत जींद में हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा खाप पंचायतों के नेता वहां पर मौजूद थे और राकेश टिकैत भी वहां पर आए और सीधे सीधे उन्होंने सरकार को ही ललकार दिया। उन्होंने ये कहा कि अभी तो हम सिर्फ बिल वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या होगा। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो। राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। न हमारा ऑफिस बदला जाएगा, न हमारे पंच बदले जाएंगे। उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा, उनमें से हम भी एक हैं। इसे अल्टीमेटम ना कहें तो क्या कहें, इसे सीधे सरकार से भिड़ना ना कहें तो क्या कहें। आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के तेवर ही ऐसे हैं कि मानो सरकार को ताकत दिखाएंगे तो उसे झुका पाएंगे। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो। 26 जनवरी के बाद पहली बार राकेश टिकैत ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का अपना प्रदर्शन स्थल छोड़ा था और हरियाणा के जींद की खाप पंचायत में पहुंचे थे। गणतंत्र दिवस के दिन सामने आई हिंसा के बाद अब किसान संगठनों के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बड़ी चुनौती राष्ट्र विरोधी तमगे को खत्म करना और दूसरी बड़ी चुनौती धरना स्थलों पर फिर से प्रदर्शनकारियों को जमा करना। इसी चुनौती के चलते अब कृषि संगठन न केवल पंजाब की आम पंचायतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, बल्कि अब हरियाणा की खाप पंचायतों से भी समर्थन मांगा गया है। अपने आंसुओं से किसान आंदोलन में नया ट्विस्ट ले आए राकेश टिकैत ने जल और जमीन के इमोशनल वाला कार्ड भी चला। इस आंदोलन का देवता जल है, जल पानी कहीं सजाने की जरूरत नहीं है। अपने खेत की मिट्टी को जाके अपने घर के मंदिर में रखो। जल अपने खेत का जो जल है उसको रखो, उसकी पूजा करो, आपका आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। जींद की महापंचायत में किसान की पगड़ी उछालने वालों का इलाज करने का ऐलान करने वाले टिकैत जब वहां दिल्ली पुलिस की बाड़ेबंदी का विरोध कर रहे थे और ये हुंकार भर रहे थे कि ऐसी कीलों से किसान का हौसला नहीं टूटने वाला, तो बोलते बोलते लाल किले को लेकर क्या बोल गए, इसे भी जरा सुनिए। अरे किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। जींद की इस महापंचायत में राकेश टिकैत का मंच भी गिरा। वैसे तो ये एक छोटी दुर्घटना भर संयोग भर था, लेकिन राकेश टिकैत कब तक किसान आंदोलन को टिकाए रखने की कुपत रखते हैं, यहाँ ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। वैसे टिकैत ने खुद अक्टूबर तक एक तारीख दी है। अब बताओ हमारे पे क्या इलाज है? अगर नहीं आ रही तो आंदोलन चल रहे पूरे। हमने अक्टूबर तक का टाइम अब दिया है कि अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे अपनी। राकेश टिकैत की मौजूदगी में जींद खाप पंचायत में कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी कानून बनाने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने और मुकदमे वापस करने जैसी मांगों के साथ साथ ये भी कहा है कि किसानों की संघर्ष समिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद बात करें। गृह मंत्री अमित शाह भी बातचीत में शामिल। बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या कोई अन्य मंत्री स्वीकार नहीं होगा। बड़ी चर्चा है आपके आंसुओं की, पासा पलट दिया कह रहा है आपके आंसुओं ने। नहीं, हमने कुछ नहीं करा। ये ना मोर्चे टूट रहे थे ना कोई दिक्कत हो रही थी। भाई गांव के लोग अगर गांव चले गए तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग ढिल्ले हो गए। गांव के लोग बैठा के गए हमको, उनके मोर्चे को जबरदस्ती कोई आ जाएगा, ऐसे कोई आ थोड़ा सकता है मोर्चे बगैर समझौते के, बगैर बातचीत के और गुंडा तत्व के द्वारा
लाठियां बरसवा के और मोर्चों को खाली करवाना, बदनामी करवाना, ये गलत चीज है, ये नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।